हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों के लिए पता ही है कि 2017 में एमपी पटवारी की भर्ती आई थी या वैकेंसीज आई थी। और अब इतने सालों बाद अब जो वैकेंसी वो आ रही है, तो कैसी होना चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी, साथ साथ में क्या बदलाव हो सकते हैं और क्या क्या इसकी अहर्ताएँ हो सकती हैं, तो मैं वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि एमपी पटवारी इतने दिनों से आई नहीं है। 2017 में ही ये पेपर जब हुआ था, तब इसमें इसके साथ से बहुत सारे विवाद भी जुड़े हुए थे, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले डिग्री का कह के आपका डीसीए वाला जो डिप्लोमा था वो अनिवार्य नहीं होना था। बट फिर उसको उच्च न्यायालय में चुनौती मिली और फिर उसके बाद में उनके लिए हर जो एग्ज़ाम हुआ उसमें डीसीए वगैरह के लिए फिर से उन्हें अनिवार्य करना पड़ा। तो आइए जानते हैं कुछ जो बिंदु हैं उनके आधार पर हम जानते हैं। जैसे कि पहला बिंदु आप देखें, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। पहली अर्हता तो यही है। तो मतलब जो अदर स्टेट वाले हैं वो नहीं दे सकते ये पेपर, सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो हैं वही ये पेपर दे सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री व 1 साल का कंप्यूटर से डिप्लोमा। मतलब कोई भी विश्वविद्यालय जो होगा वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए आपकी, आवश्यक है। साथ साथ में 1 साल का कोई सा भी डिप्लोमा होना चाहिए जो कि कंप्यूटर में हो, जैसे कि डीसीए या पीजीडीसीए, तब जाके आप एलिजिबल हैं पटवारी देने के लिए। सीपीसीटी हिंदी से होना अनिवार्य तथा न होने की दशा में 2 वर्ष की परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण होना आवश्यक। इसका मतलब ये है कि यदि सीपीसीटी आपकी है। अच्छा, एक और बात है, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये 2017 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि अभी नया नोटिफिकेशन आया नहीं है तो पता भी नहीं है कि उन्होंने क्या क्या बदलाव करे हैं। बट जो बदलाव होने होने हैं उनका हम अनुमान लगा सकते हैं। तो सीपीसीटी जो है वो पहले अनिवार्य नहीं थी। यदि अनिवार्य थी भी, मतलब जिन लोगों की जिस लोगों की सीपीसीटी थी उसमें उनका हिंदी में पास होना ज़रूरी था। और जो भी लोगों के सिलेक्शन हुए हैं पटवारी में और जिनका सीपीसीटी नहीं था, तो 2 साल का जो प्रोबेशनरी पीरियड होता है या परिवीक्षा अवधि होती है, उन 2 सालों में उन्हें सीपीसीटी का एग्ज़ाम पास करके ही देना था। यदि वो नहीं देते तो वो पटवारी की चयन प्रक्रिया से, जो पटवारी की भर्ती हुई है उससे निरस्त हो जाते। लेकिन अब जो नोटिफिकेशन आएगा, शायद उसमें सीपीसीटी कंपलसरी कर देंगे। 2017 के नोटिफिकेशन में ये बिल्कुल भी नहीं था। जो हम बात करते हैं यदि वेतनमान की, तो 2100 ग्रेड पे इसका है। साथ साथ में 5200 से लेके 20,200, तो ग्रेड पे इसका 2100 है पटवारी का। साथ साथ में यदि हम न्यूनतम आयु की बात करें तो ये मैं जनरल की आयु बता रहा हूँ। 18 वर्ष न्यूनतम आयु, अधिकतम 40 वर्ष। और भी आप यदि नोटिफिकेशन में, यदि आपके पास पुराना नोटिफिकेशन पड़ा हो तो आप उसमें देख सकते हैं अलग अलग जो रिलैक्सेशन मिलता है एस सी एस टी ओ बी सी के लिए एज में, वो रिलैक्सेशन उसमें रहेगा ही रहेगा। मैं जनरल का खासतौर पे 18 से 40 वर्ष का इसका टेन्योर का मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद यदि हम बात करते हैं आगे की तरफ, यदि देखे जाएंगे तो मैं बताने वाला हूँ आपको इसका सिलेबस, कि सिलेबस है क्या इसका। अच्छा, एक और बात है कि मैं बता दूं आपके लिए कि जो 2017 की जो वैकेंसी आई थी, किसी को नहीं पता था सिलेबस क्या होगा। बट जो सिलेबस रहा वो उसके थोड़ी प्रतिकूल रहा, कि वो सिलेबस थोड़ा सा बदल गया था, और बदल गया था तो उसका जो कट ऑफ भी है वो भी हाई चला गया। तो आइए हम चलते हैं पाठ्यक्रम पे या सिलेबस पे। सो आपके 5 पार्ट आना है इसमें। सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित या रीजनिंग, हिंदी, पंचायती राज या रूरल इकोनॉमी और कंप्यूटर। ये पेपर जो होगा वो मैक्सिमम 100 नंबर का होगा। 20-20 नंबर के इसमें 5 पोर्शंस होंगे।
और रही बात इसमें साइंस की, तो साइंस ना के बराबर आती है। नॉर्मली साइंस कोई भी पूछ सकता है। अब यदि मान लो उन्होंने किसी विटामिन की खोजकर्ता पूछ लिए जाएँ, तो आपको नॉर्मली इतना तो जनरल अवेयरनेस होना ही चाहिए कि उनका फंक ने किया था। सो साइंस बिल्कुल नहीं रहती है। 2017 में तो नहीं आई थी। इतनी साइंस तो नहीं आई थी कि एक पर्टिकुलरली बताया जाए कि साइंस का उसमें सब्जेक्ट है। ये 5 सब्जेक्ट हैं जो आते हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, हिंदी, पंचायती राज और सामान्य कंप्यूटर। इनमें से 20-20 नंबर का आया था, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो टफ था, लोगों पे नहीं बना, वो बनी थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था या रूरल इकोनॉमी जिसे कहते हैं, क्योंकि लोगों ने इतना पढ़ा ही नहीं था। पहली बार कॉन्सेप्ट देख रहे थे। पंचायती राज पढ़ा हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था में हम लोगों ने पंचायती राज पढ़ा हुआ है, लूसेंट में भी है, एम लक्ष्मीकांत में भी है, बट जो क्वेश्चन थे, जिस प्रकार से क्रिटिकल क्वेश्चंस बनाए गए थे, वो लोगों के समझ में नहीं आए, इसलिए पेपर जो था वो गलत भी हो गया। सो ये आपका सिलेबस है मैक्सिमम 100 नंबर का, 20-20 नंबर का ये हो गया। अब यदि मैं हम लोग बात करते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की, तो प्रीवियस ईयर का जो कट तो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था उसमें एक्चुअल में एमपी पटवारी की जो वैकेंसी आती है उसमें जो कट ऑफ रहता है वो हर जिले का अलग अलग जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश में टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कट ऑफ जाएगा। यदि मैं सागर जिले से हूँ और मैंने फॉर्म फिलअप करते समय मैंने डाला हुआ है कि मुझे बकायदा सागर जिले में ही पोस्टिंग चाहिए है, तो मेरे लिए मैं फ़ाइट जो करूँगा वो सागर ज़िले में ही फ़ाइट करूँगा। तो सागर ज़िले का पूरी एक लिस्ट आएगी, उसमें जो मेरा कट ऑफ होगा उस ज़िले के हिसाब से रहेगा। तो हर ज़िले का अलग-अलग बनाया गया था। तो मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ कि 2017 में एक एवरेज जो जो कट ऑफ था वो कैसा गया था। तो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे कि जनरल मेल का 80-82, जनरल फीमेल का 76 टू 80, ओबीसी का 79 टू 82, फीमेल 77-80, एससी 75 टू 77, एससी फीमेल 72 टू 73, एसटी 70-73, 69 टू 72। अब बात सिर्फ इतनी होती है कि ओबीसी और जनरल का थोड़ा सा बैलेंस्ड व्यू होने लगा है, क्योंकि ओबीसी कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने इसमें ईडब्ल्यूएस, पीएच और बैकलॉग वाले जो कट ऑफ आता है मैंने वो सम्मिलित नहीं किया है। मैंने जो 4 कैटेगरी जो पहले से आती रही हैं, मैंने वही 4 कैटेगरी जो हैं उनको सम्मिलित किया हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरे अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स, 52 डिस्ट्रिक्ट्स के एक एवरेज मार्क्स हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2022 का जो कट ऑफ रहेगा या 2023 22 ही में आ जाएगी वैकेंसी। तो 2022 का जो कट ऑफ रहेगा वो इससे थोड़ा हाई जाएगा, क्योंकि 2017 के बाद से अभी 2022 में आ रही है वैकेंसी काफ़ी लंबे समय बाद। और एक जो एमपी पटवारी का कहते हैं एक सार्वजनिक वैकेंसी है। लगभग 15 से 20 लाख फॉर्म, 10 से 15 लाख फॉर्म तो डाले ही जाएंगे। और जब डाले जाएंगे तो हो सकता है कि कट ऑफ बढ़ेगा भी। और कई लोग बहुत पहले से हथियारों को तेज करने में लगे हुए हैं कि हाँ एमपी पटवारी आएगा और हम लोग देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा। हाँ, इसमें इस वैकेंसी में एक बेस्ट ऑफ 3 का कॉन्सेप्ट है। बेस्ट ऑफ 3 मतलब कि अपना ये आप 2 से 3 सब्जेक्ट अपने जो हैं वो बहुत क्लियरली बहुत अच्छे से करिए। बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसमें थोड़ा दो बाकी जो 2 सब्जेक्ट हैं उनमें अ, थोड़ा-सा ढीला-ढालम टाइप का थोड़ा चल जाएगा और तब जाके आपकी इसमें सिलेक्शन हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार जो मैंने जिन बुक से पढ़ा हुआ था और जिन बुक से मैंने पढ़ा हुआ है, वो बुक मैं बता रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हैं। बता तो सकता था मैं बहुत सारी, मगर मैंने चयनित जो बुक्स हैं मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ।
जो मेरे पास में है। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो उसमें बुक्स को मैं दिखा नहीं सकता था, नहीं तो मैं आपको बताता कि कौन-कौन सी बुक कैसी-कैसी दिखती है। तो आप यदि देखिए तो बेस्ट बुक्स की मैं बात करूँ तो सामान्य ज्ञान, जो एमपीजीके सॉरी सामान्य जो अपनी जीके है, लूसेंट, जो कि एक सीधी जनरल नॉलेज की गीता कही जाती है। तो लूसेंट आप पढ़ लीजिए तो आपको जीके आपका हो जाएगा। वर्ल्ड वर्ल्ड से लेके आपको इंडियन ज्योग्राफी तक सब कुछ आपको लूसेंट में मिल जाएगा। इतना ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम है तो मध्य प्रदेश के क्वेश्चन ही ज़्यादा आएंगे। तो मध्य प्रदेश क्वेश्चन के लिए मध्य प्रदेश की पुणेकर, ये वन लाइनर फैक्ट है। इसमें एक महावीर की भी आती है, वो भी वन लाइनर फैक्ट है, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन सभी बुक्स का जो सार है, जितने भी वन लाइनर फैक्ट बुक्स निकलती हैं, उनका जो स्रोत है, जहाँ से वो चीज़, जहाँ से सोर्स है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक। वहीं से सबके सब आते हैं। आप एमपीपीएससी की भी तैयारी करेंगे तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की ही बुक से कर सकते हैं, क्योंकि वो जो छापता है वो ऑथेंटिक छापता है। मतलब उस पे आप विचार विमर्श नहीं, उसने यदि लिख दिया कि हिंदी में जो रस होते हैं वो 9 ही होते हैं, तो आपको 9 ही लगा के आना पड़ेगा। 10 लगा के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, एक बहुत वन ऑफ द बेस्ट बुक है आपकी एमपीजीके की, मुकेश महेश्वरी की। काफ़ी मोटी है, बट उसको आपने यदि पढ़ लिया तो मेरे ख्याल से एमपी का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो वहाँ से ना आए। मुकेश महेश्वरी वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, जो मैं रिकमेंडेड कर सकता हूँ आपके लिए। दूसरी बात, आपको जनरल अवेयरनेस के लिए एक तो आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं। उस घटना चक्र एक ऐसी बुक है जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए जाते हैं, एमपी की जीके भी रहती है, वर्ल्ड जीके भी रहती है, करंट अफेयर्स पूरा रहता है। 30 से 35 रुपये 40 रुपये की आएगी घटना चक्र आपकी हर मंथ की। यदि आपको लग रहा है कि आप लेट हो गए हैं तो 6 मंथ की भी घटना चक्र आती है, तो आप उसको ले जाइए। तो आपका सामान्य ज्ञान, आप इतना सब कुछ कर लेंगे तो सामान्य ज्ञान हो जाएगा। इतना सब करने के बाद में यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो आपका लूसेंट की एक प्रैक्टिस सेट भी आता है, वो आप लगा दीजिए। 25,000 क्वेश्चन होंगे, वो आप कर सकते हैं। तो आपकी जो जीएस है वो एक नंबर अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं हिंदी की, बात करेंगे तो लूसेंट हिंदी, फिर से लूसेंट का, इससे इस बुक से कहीं नहीं जाता है। थोड़ा और ज़्यादा एडवांस आपको पढ़ना है तो पृथ्वीनाथ पांडे वासुदेव नंदन है, ये एडवांस के लिए है। अ, इसको पढ़ लेंगे, एडवांस को पढ़ लेंगे तो आपका एमपीएसआई के लिए परफेक्ट है। एमपीएसआई एमपीपीएससी के लिए ये सफिशिएंट बुक हैं। साथ साथ में जब आप हिंदी कर लेंगे तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं हेरोल्ड से। हेरोल्ड में बट कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो गलत भी हैं, तो आप एस चांद की बुक है ये वाली प्रैक्टिस सेट की, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपकी हिंदी इससे हो जाएगी। मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल, मतलब सभी ने नाम सुना है आर एस अग्रवाल, इसको कर डाला तो सब कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद में थोड़ा सा एडवांस यदि आपको पढ़ना हो तो सगीर अहमद, एसएससी की ये बुक, और शारदा। बट आर एस अग्रवाल सफिशिएंट है, आर एस अग्रवाल से काम हो जाता है। रीजनिंग के लिए परफेक्ट की बुक होती है, आप इससे आप करेंगे तो रीजनिंग आपकी हो जाएगी। यदि आपको मैथ्स मैथ्स के प्रैक्टिस सेट लगाना है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए थे, तो आप पुणेकर की व्यापम की मैथ्स की आती है, एक प्रैक्टिस सेट आता है, थोड़ा सा मोटा रहता है। उसमें क्या रहता है, जितने भी सालों में जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो सब रहते हैं अलग अलग टॉपिक के, तो आप उनके लिए आप करिए। तो आपसे आपका जो मैथ्स का है वो मैथ्स के पूरे चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था और पंचायती राज के लिए एम लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक है। और चौहान सर ने जो यूट्यूब पे जिनका चैनल है चौहान सर, उन्होंने बहुत अच्छी बुक निकाली हुई है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। बट एम लक्ष्मीकांत और लूसेंट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी
अर्थव्यवस्था रहेगी। आप मुकेश महेश्वरी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी अर्थव्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था आएगी। बट खास तौर पे आपको जब ये आप पढ़ लेंगे, मुकेश महेश्वरी पढ़ लेंगे, लूसेंट पढ़ लेंगे, आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा, तब आप एम लक्ष्मीकांत भी देख सकते हैं। और चौहान सर की खास तौर पे इसी पंचायती राज व्यवस्था को लेकर ही खास तौर पर बुक डिज़ाइन करी गई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आपको सफिशेंट आपको पंचायती राज व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो आपकी रूरल इकोनॉमी है वो आ जाएगी आपको। कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंत्र और बेस्ट चीज़ ये है कि आपको कंप्यूटर की जहाँ टफ क्वेश्चन यदि पूछता है तो वो सिर्फ एक्सेल से पूछता है, एमएस वर्ड से पूछता है और नेटवर्किंग से वगैरह से पूछता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालो, यूट्यूब पे डालो, जो अच्छी क्लास हो, जिसमें मन लग रहा हो देख लो और कंप्यूटर के नोट्स बना के अपना खुद से पढ़ने बैठ जाओ। कंप्यूटर आपको कोई ऐसा नहीं सिखा सकता कि आप कंप्यूटर की बुक्स पढ़ने से ही आएगी, क्योंकि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है। बट परीक्षा मंथन बेस्ट बुक है, आप इसको करिए तो आपका कंप्यूटर यहाँ से हो जाएगा। तो आगे की जितनी भी न्यूज़ होगी मैं आपको बताऊंगा। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आगे से मैं आपको बताऊंगा कि और इसके बाद में जो भी वैकेंसी होगी उस पर आपको वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच, और आप लोग ऐसे ही सब्सक्राइब करिए।